प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, प्रतिदिन की तरह आज हम सभी भी इस महाप्रसंग में हंसते और मुस्कुराते चेहरे के साथ उपस्थित हो रहा। आज हम सभी इस महाप्रसंग में हमारे भारत के धरोहर लोग, भारत के नरनारी, बड़भागी नरनारी जो धर्म ध्वज के नीचे जीवन यापन कर रहे, उन सबों के बीच आज के इस महाप्रसंग में हम सभी जानेंगे कि मनुष्य का अपना ही कर्म कैसे दंडित करता है, अपना ही कर्म कैसे लौट कर वापस आता है। आइए हम सभी एक छोटी सी दृष्टांत के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति जो घर में जीवन यापन कर रहा था और क्रोध, इतना जानेंगे कि क्रोध जब भी लोग करते हैं तो अपने से थोड़े छोटे उम्र वाले, ऐसे तो क्रोध किसी को बकसता नहीं है, फिर भी लोग विवेक भी थोड़ा सा लगा कर क्रोध करता है तो अपने से खासकर छोटे और कमजोर बढ़कर ज़्यादा बोलते। तो एक बार की बात है कि एक व्यक्ति ऑफिस में कार्य करते थे और उन दिनों न जाने क्या अनबन चल रहा था अधिकारी के साथ। अधिकारी उन्हें डांट लगाए और वह डांट तो खाया, लेकिन अफसर था उस पर बरस नहीं पाया। लेकिन घर आते ही अपने वाइफ धर्मपत्नी पर बरस गए और वह धर्मपत्नी पर बरस गए, क्रोध कर दिए। लौटने के बाद तो उनकी जो पत्नी थी सो अपने बच्चे पर क्रोध उतार दिया। बच्चे जो है से क्रोध करते करते एक थप्पड़ जमा दिया, बच्चा ज़्यादा क्रोधित हो गया। वह जो है से गया और संयोग से कुत्ता आ रहा था, कुत्ता एक बैठा था आराम से, तो उसको एक घेरा जमा दिया कर। और कुत्ता क्रोध और बोलते बोलते आँव करते करते जा रहा था और संयोग से वही अफसर उस होकर क्रॉस कर रहे थे जिन्होंने प्रथम बार क्रोध किया था, और उस क्रोध के मामले में जाकर कुत्ता उसी अफसर को काट लेता है। अब जाने कि क्रोध किसने किया। क्रोध अफसर ने किया था, कर्म अफसर ने किया था और फल किसने भोगा, फिर अफसर नहीं भोगा। इसी तरह से हमारे हर कर्म एक दूसरे से घूमते घूमते टकराते टकराते आकर अपने कर्म अपना ही आ जाता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि एक सास अपनी बहू पैसे और थैले धरा देते हैं और तीनों बहू को कहते हैं, देखो बहू, मेरे लिए आप सभी अपने दिलो दिमाग से अच्छे अच्छे फल और सब्जी, कुछ मिठाइयाँ लेकर आ जाना। हम जिसको जैसा पाएंगे वैसे उसको कुछ पुरस्कृत करेंगे। अब तीनों बहू आपस में बात करी और मेरे पास कुछ नहीं, तीनों को 3 बाजार में जाना था, 3 मार्केट में जाना था। बड़ी जो बहू थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, नहीं के बराबर पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनमें आदर्शता था। उन्होंने सोचा कि मन में सोचती है कि पैसा तो बूढ़ी का, पैसा तो सास का ही है और सास ही खाएंगे तो अच्छे सामान ले जाएंगे तो हो सकता है कहीं हमको भी 1-2 अच्छा ले जाएंगे तो अच्छा दे देगा आशीर्वादी रूप में। इसलिए वह ताज़ा ताज़ा फल और ताज़ा मिठाइयाँ खरीद कर ले गए। इधर मझली जो बहू थी वह पढ़ी लिखी थी, उसने दिमाग लगाया, चलो कौन बूढ़ी जैसे देखने जाएगी, जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, चलो जो देखे देखा जाएगा। उसने थोड़ा सा दबी कुचली मध्यम वर्ग के फल खरीदे और मध्यम वर्ग की मिठाइयाँ खरीदे और लेकर बूढ़ी माता के पास गए। कहा ठीक है बेटा। उसके बाद पुनः जो सबसे छोटी थी, जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उन्होंने पूरे दिलो दिमाग लगा दिया और कहा जे पैसा उबार लेंगे तो कुछ काम आ जाएगा
और बूढ़ी को ही तो देना है, तो टेंशन किस बात की। उसने एकदम थर्ड क्लास ही दबे कुचले फल, जो आधा खाए आधा फेंके, आधा कीड़ा लगा आधा सरल, जैसे 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 तैसे उन्होंने फल एक थैला खरीद लेता है और कुछ भिनकती हुई मिठाइयाँ खरीद लेती है और वापस आकर बूढ़ी को थमाती है। लेकिन बूढ़ी सरकार उन्होंने कहा जब देखो बहू, तीनों बहू तो आ गए, लेकिन अपने अपने थैले के मिठाई और फल लेकर खुद के जाओ और अपने अपने में कमरे में खाना। अब जो अच्छे खरीद कर ले गए थे बहू, सबसे जो कम पढ़ी लिखी थी बड़ी, तो बहुत खुश हुई, वाह माता जी धन्य हो गई, हम अच्छा किए कि हम अच्छा अच्छा फल और मिठाई लाए खरीद कर। मछली जो थी थोड़ा सा मन मुलायम कर लिया करो, तो मैंने तो थोड़ा सा खराब कर दिया, मैंने थोड़ा सा दबा कुचला कर लिया, तब मुझे वही खाना पड़ेगा। और जो सबसे छोटी थी, जो सबसे थरथराती फल लाई थी, उसको भी वही खाने का प्लान लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसने जो बहू ने जैसा कर्म किया वैसा ही फल भोगने के लिए, जैसा फल खरीदी वैसा ही फल खाने के लिए अब मजबूर हो रही है। इस दृष्टांत से भी हम समझते हैं कि कोई भी कर्म हम अच्छे करते तो अपने लिए ही करते हैं, खराब कर्म करते तो अपने लिए ही करते हैं। संसार के देख दिखावा में कहते हैं कि उसके लिए मैं कर रहा, उसके लिए मैं बुरा कर्म कर रहा हूँ, उसके लिए मैं बुरा कर्म, ऐसा अज्ञानतावश करते हैं, ऐसा अज्ञानतावश सोचते हैं। आइए एक छोटा सा दृष्टांत, तीसरा दृष्टांत से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। एक राजा थे और जिस तरह से बूढ़ी माता ने तीनों के थैला देकर तीन दिशा में भेज दिए थे, उसी तरह से उन्होंने तीन सिपाहियों के साथ तीन व्यक्ति को फल लाने के लिए और तीन बगीचे में भेजा। और किसी से बात नहीं करेगा, उसी तरह से होशियार लोगों ने कुछ मिल गए, उसमें भी जो थे उन्होंने सोचा कि राजा की भी बागीचा है और राजा का आदेश